लॉर्ड कृष्ण नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। अब हम देखेंगे कि अर्थ में विंड फ्लो पैटर्न कहाँ पर कैसा है। तो सबसे पहले आप इक्वेटर को देखिए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से नॉर्थ में है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ में है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इसके ऊपर है वेस्टर्लाइज, नीचे भी हैं वेस्टर्लाइज। सबसे ऊपर की तरफ है पोलर विंड्स और नीचे भी हैं पोलर विंड्स। अब यहाँ अगर एल्टीट्यूड की बात कर लें हम, तो आपका इक्वेटर 0 डिग्री पर है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहाँ तक है? 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ तक है। वेस्टर्लाई कहाँ तक है? 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ तक है। और पोलर कहाँ पे है? ये 90 डिग्री नॉर्थ है 90 डिग्री साउथ तक है। द एयर एट 60 डिग्री लैटिट्यूड एट द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर इज वार्मर देन द पोल। तो ये बहुत ज़्यादा कैसी हो जाती हैं? वार्म हो जाती हैं हवाएं। दिस वार्म एयर राइज क्रिएट अ लो प्रेशर रीजन। ये गर्म हवाएं द एयर एट 60 डिग्री लैटिट्यूड एट बोथ साइड ऑफ इक्वेटर इज वार्मर देन एट द पोल्स. This warm air rises create a low pressure region. The cold air from the poles is at high pressure and rush it to takes its place. ठीक है, तो अब जो गर्म हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर उठना स्टार्ट कर देती हैं, क्रिएट अ लो प्रेशर रीजन। और यहाँ पर लो प्रेशर रीजन यानी कि निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल्स एट हायर प्रेशर। अब यहाँ पर जो कोल्ड मतलब एयर है वो कहीं ना कहीं हाई प्रेशर जनरेट करता है एंड रश टू टेक्स इट्स प्लेस। और कहीं ना कहीं रश करने की कोशिश करता है, इस प्लेस को घेरने की कोशिश करता है, जितनी भी खाली जगह थी उसे घेरने की कोशिश करता है। Thus winds blow from the cold pole region toward the 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये जो हवाएं हैं बहती हैं कहाँ से? कोल्ड पोलर रीजन से। कोल्ड पोलर रीजन से बहती हैं 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ की तरफ बहती हैं, और इन्हें हम कहते हैं पोलर विंड्स। यानी कि पोलर साइड से जो हवाएं आती हैं उन्हें हम कहते हैं पोलर विंड्स। ठीक है। द ट्रेड विंड्स एंड पोलर विंड्स ब्लो इन ईस्टर्न डायरेक्शन। कहीं ना कहीं ट्रेड विंड और पोलर विंड ये दोनों का ही अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये ईस्टर्न यानी कि पूर्वी दिशा में बहती हैं, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये पृथ्वी का घूमना है। ये क्यों बहती हैं? क्योंकि पृथ्वी घूमती है। रेदर देन ब्लोइंग स्ट्रेट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना। ये हवाएं कैसे बहती हैं? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बहती हैं। अब हम बात करेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की। तो लैंड हीटेड अप फास्ट एंड आल्सो कूल्ड डाउन फास्ट देन द वाटर। जो ज़मीन है वो जल्दी से ही गर्म हो जाती है और जल्दी से ही ठंडी हो जाती है कंपेयर टू ओशियन यानी कि वाटर। ड्यूरिंग समर इन कोस्टल इंडिया द लैंड दैट सराउंडिंग वाटर इन द ओशियन गेट हीटेड मच फास्टर एंड द एयर अबव इट्स राइज अप। तो ओशियन जो है वो कहीं ना कहीं हीट होता है बहुत मतलब तेजी से, और एबव इट राइज अप, ऊपर की तरफ मतलब वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो एयर है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। द वाटर इन द ओशियन इज स्टिल कूल। और वाटर जो है ओशियन का अभी भी कूल है। मतलब कहीं ना कहीं कोस्टल रीजन में जो ज़मीन है वो तो कहीं ना कहीं जल्दी से हीट हो गई। ज़मीन तो हीट हो गई लेकिन अभी पानी तो हीट नहीं हुआ ना। वहाँ ओशियन का जो वाटर है वो अभी हीट नहीं हुआ। द कूल एयर एबव द ओशियन इज एट हाई प्रेशर। अब कहीं ना कहीं समुद्र से मतलब टेरिटरी की तरफ, स्थल की तरफ, थल की तरफ, जमीन की तरफ जो हवाएं आएंगी वो कहीं ना कहीं किस प्रेशर से आएंगी? हायर प्रेशर से आएंगी एंड ब्लो टुवार्ड लैंड कैरिंग वाटर वेपर विद इट। और कहीं ना कहीं ये क्या करेंगी? अपने साथ वाटर वेपर भी लाएंगी। दीज विंड आर आल्सो कॉल्ड समर मानसूनी विंड। इन हवाओं को हम कहते हैं समर मानसूनी विंड यानी कि मानसूनी हवाएं कहते हैं। दे कॉसेस रेन इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं ये भारत के अधिकतर भागों में बारिश करती हैं।